बिग बॉस से निकलते हुए जिशान कादरी ने दोस्तों सबको दोगला बोल दिया भाई, सभी को दोगला बोल, क्योंकि उसको शॉर्ट इवेक्शन हो गया। जिशान कादरी एक मैन से गेम खेलते नजर आए थे दोस्तों, क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड के साथ साथ वो बेस्ट फ्रेंड भी बचा नहीं पाया दोस्तों। इसलिए पूरी तरह से जो इंटरव्यू इवेक्शन हुआ बिग बॉस 90 के बाद, उसके पूरी तरह से वो खोल सभी जो उसका बेस्ट यानी क्लोज फ्रेंड है सभी का पोल खोल दिया जिशान कादरी ने। जिस तरह से उसको इवेक्शन एक सॉफ्ट इवेक्शन हुआ था, जिस तरह से दोस्तों उसका बेस्ट फ्रेंड आपको पता है तानिया मित्तल भी था, एक क्लोज अरमान मलिक भी था, दिशान भी था, मैं भी एक शाबाजी कभी कभी दोनों के बीच हो रहा था। और सबसे बड़ा नेहल भी सपोर्टर था भाई, नेहल भी सपोर्टर था और फरहाना भट्ट भी था। तब भी उसको किस तरह से बिहेवियर हुआ कि बैक पीछे कुछ बोलता था। जिस तरह से जिशान कादरी का शौक इवेक्शन हुआ भाई, ये गजब था। ये जो था लंबी घेस का घोड़ा था, बल्कि बताया गया जब इवेक्शन हो रहा था उससे मैं पूरी तरह से बता दिया था भाई वोट के लिए। वोट के चक्कर में तो दोस्तों पता चलता है कि जिशान कादरी का थोड़ा वोट अप डाउन हुआ होगा, नेहल से कम होगा, इसलिए तो पता है कभी और कुछ भी और हो सकता है इवेक्शन के रीजन। जिस तरह से जिशान कादरी एक माइंड गेम खेलता रहता दोस्तों, क्योंकि अभी वोट में आया जाए तो जिस तरह से हुआ था उसमें अरमान मलिक भी आ जाता, वो अरमान मलिक को नीचे वोट मिलता है, ये कन्फर्म नीलम से भी नीचे मिल गया, क्योंकि पता है अरमान मलिक को लंबे रेस के घोड़ा उसको लंबे तक ले जाना है, क्योंकि उसको प्रमोशन करवाना है। हमें जो बिग बॉस में कोई भी स्पॉन्सर आता है, कोई भी मेंबर आता है अपनी एडवर्टाइज करने के लिए, कुछ भी करने के लिए उसके साथ एक शेयर करना पड़ता है गाना, कोई कॉमेडियन। इसलिए बिग बॉस में आपको पता होगा शुद्ध फिनाले यानी फिनाले तक अरमान मलिक तक जाएगा, या टॉप 3 या टॉप 4 में ये एग्जिस्ट करता है। मे भी अभी चैंपियन भी बन सकता है, जिस तरह से बताया दोस्तों। अभी देखना पड़ेगा, बशीर है, शहबाज है, अरमान मलिक है, अभिषेक बजाज है, अशनूर हर मुद्दे में टांग रहता है। उसी का परफॉर्मेंस एक विलन का रूप घुमाएगा अभिषेक बजाज, और फरहाना भट्ट एक विलन का रूप दिखाएगा बिग बॉस में। नाल थी अंतिम तक यानी कि फिनाले तक ये जाएगा, पूरी तरह तबाही मचा के एक विलन के रूप में आएगा। लास्ट में फिनाले से एक दिन पहले या फिनाले टॉप 5 टॉप 6 से ये दोनों इफेक्शन हो जाएगी। तो लिख के देता हूँ दोस्तों, बिग बॉस चाहता है इस सबसे एक ऐसी है कि वो टीआरपी के लिए पूरी तरह से तबाही हुआ है, और टीआरपी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको टीआरपी से ही बिग बॉस के आगे बढ़ता है। जिस तरह से फरहाना भट्ट, नेहल और अभिषेक बजाज, अश्विनूर और तानिया मित्तल ये जो है ये खाली विलन का रूप तबाही मचाने वाला है बिग बॉस, और कुछ इसको विनर का रूप आ ही नहीं सकता। इसके पूरी तरह से तबाही सिर्फ टीआरपी के लिए लेगा, और फिनाले के लास्ट तक ही वीक ले जाएगा या वीक के पहले ले जाएगा इवेक्शन। क्योंकि पता चले जिस तरह से भाई गेम चलना, जिस तरह सपोर्टर चल रहा है, तो पता चलता है कि बिग बॉस के हिस्ट्री में पहली बार कोई भी टास्क तो एक से एक आ रहा भाई। इससे पहले कभी भी बिग बॉस 17 हुआ, बिग बॉस 18 हुआ, बिग बॉस रेस में सबसे ज़्यादा टास्क कराते रहा है बिग बॉस, सबसे ज़्यादा टास्क करवा रहा है इस सीजन में। अधिक क्यों करवा रहे वो तो पता नहीं, क्योंकि बेस्ट परफॉर्मेंस देते नजर आ रहे बिग बॉस में सभी का सभी। अब देख रहा है जिस तरह कप्तानी अब गौरव खन्ना कोनिका को भी फुल सपोर्ट मिल रहा है। 90 समय का कोनिका और अरमान मलिक यानी 4 हफ्ता से दोस्तों ये दोनों है ऐसी है मेंबर, और फरहाना भट्ट, ये 3 जो लड़की है दोस्तों कंफर्म है 4 हफ्ता से नॉमिनेशन से बच चुका है, नॉमिनेशन में आ ही नहीं रहा। कोनिका भी नहीं आ रहा, अरमान मलिक भी नहीं आ रहा, और फरहाना भट्ट भी नहीं आ रहा। ये 3 जो है कंफर्म है दोस्तों, ये लंबे से इसका घोड़ा, इसको 3 वीक से ये कोई भी नॉमिनेशन की टास्क में आई नहीं। किस तरह से बिग बॉस बताता है, क्या बताए अरमान तो लंबे समय एक ही अंजा लगभग में दोस्तों एक बार नॉमिनेशन हुआ है, उसके बाद आज तक नॉमिनेशन आया ही नहीं। इसका मतलब टैलेंटेड है भाई, मोर सिंगल है, इसको अपनी पर्सनालिटी दिखाना है। ये सिंगर अपनी सॉन्ग प्रमोशन करने के लिए, एक नाम बनाने, एक ब्रांड है, उसको ब्रांड को प्रमोटर करने के लिए आया है अरमान मलिक। जिसकी तरह से सलमान खान भी एक अच्छी पोजीशन में सपोर्ट करते हैं, कि वो सलमान खान को बाहर आने के बाद भी इस लड़के से सॉन्ग देना है अपनी मूवी में, इसको प्रमोशन, इसको हाईलाइट बिग बॉस में रियलिटी शो, इसकी पूरा रियल और फैन फॉलोइंग तगड़ा बनाने के लिए लंबे रेस तक अरमान मलिक लाना पड़ेगा। जिस तरह से अरमान मलिक हर अभिषेक बजाज से भी लड़ गया दोस्तों, फरहाना भट्ट से भी लड़ गया, हमेशा ये 2 आदमी से हमेशा एक टॉन पे लड़ते रहता है ये अरमान मलिक। इससे पता चलता है कि अरमान मलिक का पूरे तरह से फ्री माइंड हो गया, अपनी टास्क के लेके और रियल पर्सनालिटी शो करते नजर आए अरमान मलिक का दोस्तों। जिस तरह से बिग बॉस में लंबे रेस यानी 3 महीना पूरी तरह से पूरे रियल पर्सनालिटी सभी का जगह जाता है। अब देख रहा है अरमान मलिक इस तरह से परफॉर्मेंस करते नजर आई दोस्तों। इसमें पूरी तबाही मचने वाला इस सीजन में कोई उतनी वाई जिस तरह शहबाज मल्टीचल 2 आया है, इसको ज़्यादा जानता है, क्योंकि ये वाइल्ड कार्ड आया, ये पूरी तरह से मुन्नू मत देख लिया। अब तानिया तो एक ऐसी है, तानिया तो साला बहुत डेंजर है भाई, टीआरपी का किंग माना जाता है। जिस तरह से परफॉर्मेंस कर रहा है सभी को सभी
झूठ वूठ अब सब झूठ तो पूरा एक्सपोज हो गया। अब झूठ नहीं बोलेगा, हमको पता है, या कि वो नहीं बोलेगा, जितना ही वो जानता है, जितना उसकी बात उतना ही बोलेगा, ज़्यादा आप फेंकना मत करें, क्योंकि उसको सब का सब जो भी आता है बिग बॉस सब उसको रोस्ट करते ही जाता है भाई, सब के सब रोस्ट करता है, क्या करता है क्या नहीं। बिग बॉस के हिस्ट्री में पहली बार ऐसा आया है दोस्तों, सब इसी को रोस्ट करते रहता है तानिया मित्तल को। तानिया मित्तल पूरे से हमेशा रोते रहता है, क्योंकि अब रोने वाला एक ही समझाने वाला है, अरमान मलिक, क्योंकि पहले हमेशा जो भी बात अरमान होता था वो जीशान भाई के साथ शेयर करता है कि जीशान भाई भी चले गया, और जीशान भाई से ज़्यादा करीबी अब जो एक दोस्त है, इसका फ्रेंड है जो सो नीलम, और नीलम के साथ ही वो ज़्यादा क्लोज करता है। अब नीलम भी मिड वेक्शन होगा तो वही जाने वाला इस बार। मिड वेक्शन में नीलम 100% वेक्शन हो जाए बिग बॉस 90 हाउस से। अब देखना पड़ेगा कि तानिया मित्तल का कौन सा करीबी या कौन बेस्ट फ्रेंड बनना है। एक ही बेस्ट फ्रेंड उसका बनने वाला है कन्फर्म है। जो कभी कभी शाहबाज और अरमान मलिक हमेशा उसको सपोर्ट करते नजर आए बिग बॉस में, जिस तरह से दो उसका मेन दोस्त यानी करीबी जा रहा है, जाने के लिए रेडी है नीलम अपोरे। उसके बाद पहले जीशान भाई चले गए, नीलम जाने वाला, एक ही उसका सगा यानी बेस्ट फ्रेंड लंबे के रेस तक बना हुआ है दोस्तों, वो है अरमान मलिक। अब अभिषेक बजाज स्नूर तो तबाही मचाएगा भाई। अभिषेक फिर से फिजिकल फाइट कर लिया, देखा तो आपको पता होगा, फिजिकल फिर से फाइट कर लिया था अरमान मलिक से, क्योंकि वो टास्क हमेशा 100% देता है, श्योर देता है। अरमान मलिक और बशीर हमेशा टीआरपी लेने के लिए, कोई फुटेज लेने के लिए हमेशा इसी को टारगेट करते हैं, किसी बशीर ये अभिषेक बजाज को, इसलिए पता है भाई अभिषेक बजाज टीआरपी स्नूर। प्रतीक में भी, अब प्रतीक भी जो होता है ये दोनों से ही लड़ाई करता है, गौरव खन्ना का तक टच ही नहीं करता भाई, कभी बशीर टच नहीं किया आज तक। कभी कभी अरमान मलिक कल नॉमिनेशन टास्क में टच किया था, बल्कि वो भी टास्क करना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से गौरव खन्ना का था, कभी इलेक्शन यानी नॉमिनेशन से हमको कोई डर नहीं लगता है, कोई भी चीज़ डर नहीं लगता है हमको। नॉमिनेशन कर तो हम कुछ फर्क नहीं करता है, क्योंकि पता है कि गौरव खन्ना एक अच्छी टीवी के रियलिटी शो का है, और टीवी के बड़े स्टार है, दोस्तों कलर का बेटा माना जाता है, उसको इलेक्शन करना नामुमकिन होगा, जिस तरह से प्रदर्शन करते नजर आए। अब देखना पड़ेगा, गौरव खन्ना का अभी तो ओपिनियन उतनी ज़्यादा नहीं है, आगे वाले समय में अच्छी प्रदर्शन करेगा, देख टाइम टू टाइम इंक्रीज करते नजर आए गौरव खन्ना। दोस्तों लाइक कर दो, शेयर को कमेंट मार दो।